हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। देखो, आज हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री जेई का जो टेस्ट है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 26 हमको क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि आपके पास एक CH3CH2COO जिसका रिएक्शन NaOH और CaO के साथ हो रहा है। और NaOH और CaO को जब दोनों साथ होते हैं और हीट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है। और सोडा लाइम की प्रेजेंस में ऑलवेज क्या मिलता है, तो हमको मिलता है अल्केन। ठीक है। तो यहाँ से देखो, CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और Na के साथ मिलके बनाएगा क्या, Na2CO3। और ये जो CH3CH2 है वो मिलके क्या बना देगा, तो बनाएगा CH3CH3। ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, इथेन बनेगा। तो आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमको क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है यहां से मैं थोड़ा निकाल दूं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ऑन पायरोलिसिस ऑफ एन ब्यूटेन गिव्स। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि पायरोलिसिस क्या है। ठीक है। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक थर्मोकेमिकल कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूँ एक स्टेटमेंट, जैसे कि द thermochemical decompositions of organic material। जब भी आपको एक ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन करोगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है। जिसका जो टेम्परेचर होता है गर्म करते वक्त वो होता है मेनली 400 डिग्री जो होता है उससे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एन ब्यूटेन को पायरोलिसिस करोगे तो यहाँ पर संभावना है कि जो 4 कार्बन है उसके रिलेटेड चारों की चारों ये प्रोडक्ट मिल सकती, मतलब तीनों की तीनों। ठीक है। तो क्योंकि पायरोलिसिस है तो कुछ भी मिल सकता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, दिल्ली बनेगा। ठीक है। ये आपको एक याद रखना है। ठीक। चलो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखो क्या है, तो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, और बोला है कि इसकी रिएक्शन AlCl3 HCl और थोड़ा गर्म करना है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखो, जब भी यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस होगी तब जो आपके पास कोई भी अल्केन होगा या कुछ भी है वो रीअरेंजमेंट करेगा और एक ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनाएगा। याद रखो, प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कोई भी अल्केन है आपके पास वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो एक ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि किस में ब्रांचेड स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर ब्रांचेड स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा, जो कि है आपके पास चेन्नई। ठीक है। तो जब भी AlCl3 की प्रेजेंस होगी तब जो भी आपके पास अल्केन है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो कार्बन तो चेंज नहीं हो गए बट वहां पर जितनी ब्रांचेस बन सकती है वो बनाने का ट्राई करेगा। ठीक है। तो मेनली सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस में बन रही है, तो वो बन रही है चेन्नई में। ओके। तो ये एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक है। तो देखो 29 में क्या बोला है मैं थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर दूं। ओके। 29 में देखो बोला है, द प्रोडक्ट A एंड B फॉलो इन द बिलोइंग इन द बिलो। आपके पास एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन आप 20% H3PO3 के साथ कर रहे हो विथ 358 केल्विन। देखो, यहाँ पर हम सबको पता है कि जब मैं ये इस रिएक्शन करूंगा, ठीक है, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर क्या है OH। ठीक है।
अब यहाँ पर जो मैं 20% H3PO4 का यूज़ कर रहा हूँ कुछ टेम्परेचर के साथ, तो वो क्या करेगा, तो वो H2O को रिमूव करेगा। तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, H। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर ही आना है। तो आपकी एक तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो मेन आपकी ये एक प्रोडक्ट हो जाएगी CH3 के साथ, ठीक है। तो ये आपका A है। तो ऐसी प्रोडक्ट कहाँ दिख रही है, तो देखो एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखो दो तो एलिमिनेट हो गए डायरेक्ट, तो इन दोनों को देखने की जरूर नहीं है, ठीक है। चलो फिर दूसरा, तो देखो यहाँ पर एक सॉल्ट दिया है आपको। तो सॉल्ट के कारण क्या हो जाएगा, तो इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, जो कि एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो अभी देखो मेरा कंपाउंड ऐसा है, ये वाला CH3, ठीक है। और आप रिएक्शन में क्या कर रहे हो, तो CH3 CH3 O और K+O-, ठीक है। ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो एक बल्कि बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ये क्या है, एक बल्कि बेस है, ठीक है। और बल्कि बेस होने के कारण वो क्या प्रीफर करेगा, तो वो ऐसा प्रीफर करेगा कि जहाँ पर प्रोटॉन जो है वो लेस हिंडर, जो आपका जो होगा मिथाइल ग्रुप, वहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो लेस हिंडर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका प्रोटॉन वहाँ से उठाएगा जहाँ पर लेस हिंड्रेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब भी रिएक्शन होगी तो वो किस में चला जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों सेम है, तो ये मिल ही नहीं सकता। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। देखो सेम प्रोडक्ट है तो आप पहले ही सोच ही सकते हो कि सेम तो नहीं मिलेगा, तो बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पर आपका आंसर बन रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इथाइलिन इज फॉर्मेड। इथाइलिन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कहाँ पर बन रहा है। तो ऑब्वियसली C2H5Br जिंक के साथ तो ये कभी बनाता ही नहीं है, यहाँ पर कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी है CH3OH, C2H5OH और C2H5OH। देखो CH3 है उसमें एक ही कार्बन है, तो ये भी गया, तो बॉम्बे भी गया, चेन्नई भी गया, दो ऑप्शन बने। दूसरा एक डायल्यूटेड H2SO4 और साथ में 0 डिग्री है, तो वो कभी भी डायल्यूटेड H2SO4 कभी भी इथाइन नहीं बना सकता। एक ही ऑप्शन है जो बना सकता है कि C2H5OH जो है इसकी रिएक्शन एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, हाँ, तो डिहाइड्रेशन करेगा और साथ में देखो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो वो बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि आपका होगा C2H4। चलो क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है। तो 31 में क्या बोला है, तो देखो 31 में बोला है, मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर दूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। चलो भाई जगह बन गई है, ठीक है। ये तो अभी जा नहीं रहा है, बट जाएगा धीरे धीरे। ये भाई साहब थोड़े स्लो हो गए, ठीक है। चल अब 31 में क्या करना है जरा ध्यान रखना। हमको बोला है कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोलिसिस करने पर, सॉरी, ओजोनोलिसिस करने पर 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल देगा, ठीक है। देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं एक आपका ऑप्शन जो आंसर वाला ऑप्शन है वही लूंगा और एक दूसरा लेके हम लोग चेक करेंगे,
ठीक है। जैसे कि इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बन रहा है, दिल्ली बन रहा है। देखो कैसे, बाकी में आप उसी मेथड से चेक कर सकते हो क्योंकि सिंपल है, वरना मैं सारे चेक करवा देता हूँ। ये CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। हमको पता है जब हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, तो O डबल बॉन्ड O ऐसे ही पुट करते हैं और ये बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो O आया वहाँ पर क्या बनेगा CHO और यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O। तो बस इसी स्ट्रक्चर को जरा ड्रॉ करो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 पे क्या है ऑक्सो ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम लोग कीटो भी बोलते हैं। तो 5 पे C डबल बॉन्ड O है, मतलब 5 पे कीटो है। फिर 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो हाँ है, और हेक्सेनॉल है तो हाँ 6 कार्बन है तो है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बन जाएगा, दिल्ली बन जाएगा। अगर आप चाहे तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास है ये वाला बॉम्बे ऑप्शन CH3 और CH3। आप C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड ऐसे रखो और काट दो। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा CHO। ओके, अगर मैं ये बॉन्ड काट देता हूँ, ठीक, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, मैं थोड़ा इरेजर पे कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे काट दो तो आपका जो आंसर है, चलो मैं इसको थोड़ा टिक कर देता हूँ। हम्म, चलो यहाँ से भी भाई साहब निकल गए, कोई बात नहीं, हम वापस से लिख लेते। मेरे पास ये बॉम्बे ऑप्शन था इस तरीके का, ये हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे मैंने काट दिया। अब मैं यहाँ से जो पार्ट मुझे रिमूव करना है वो मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। देखो रिमूव करने पर कैसा होगा, तो रिमूव करने पर ये जो कंपाउंड है वो ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो पूरा ही रिमूव हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये आपका था CH3 और इधर भी है CH3 डबल बॉन्ड O, ऐसे तोड़ दो तो यहाँ पे बनेगा CHO और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O। तो देखो 1 2 3 और 4 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, बट हमको क्या पूछा है 2 पे मिथाइल पूछा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आपका आंसर नहीं बनेगा, वैसे ये सारे आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है। तो 32 में क्या है, तो देखो 32 में आपको ध्यान रखना है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें देखो HgO AC ट्वाइस H2 और NaBH4 बोला है, जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन क्या काम करता है, तो वो एक तो करता है टू फॉलो मार्कोनिकोव रूल्स, मार्कोनिकोव रूल्स, और दूसरा क्या फॉलो करता है, तो वो इस तरीके से बनेगा जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म ना हो। तो यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन आती है विदाउट कार्बोकैटायन। देखो हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं उसमें कार्बोकैटायन शो करते थे और कार्बोकैटायन के हिसाब से मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाते थे, बट ये वाला आप जो रिएजेंट है वो जरा ध्यान से देख लेना, जिसका काम है मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना बट कार्बोकैटायन नहीं बनाना, ठीक है। अगर कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस, जो कि OH आपका यहाँ पे अटैच होगा और एक हाइड्रोजन अटैच होगा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें यहाँ पर इस वाले कार्बन पे OH हो, जैसे कि इस वाले पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, लास्ट में है तो ये गया, यहाँ पे तो OH या इधर भी लास्ट में, ये भी गया, और यहाँ पे देखो 3 डिग्री पे है, ये तो ये मान नहीं सकती। तो बस एक ही ऑप्शन बन रहा है अहमदाबाद वाला, जिसमें इस वाले कार्बन पे क्या है OH, ठीक है, जो कि मार्कोनिको रूल्स को फॉलो करेगा बट विदाउट कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33।
33 में क्या बोला है, तो आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें से ऐसा क्या ऐड करोगे जिसके कारण ये आपको मिलेगा इथाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, कार्बन कार्बन है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलना चाहिए। तो देखो मुझे रिमूव क्या करना है, HBr रिमूव करना है। और सिंपल अगर आप ट्रिक लगाओ तो HBr को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, अल्कोहलिक KOH। बस एकमात्र ऑप्शन है जहां से आप आंसर निकाल सकते। अगर आप ये गलत करके आए हो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता है कि HBr रिमूव करना है तभी तो ये CH बनेगा, तो अल्कोहलिक KOH से ही चाहिए, और ये एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें ये बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, जब भी अल्कोहलिक KOH रिमूव करोगे ना तो एक्चुअल में प्रोडक्ट ऐसा होगा आपका Br, फिर C और Br है। ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा, इस वाले कार्बन से Br जाएगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो बनेगा Br, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। और अगेन मुझे HBr को रिमूव करना है तो मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जो कि NaNH2 से आएगा, और फिर ये बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से ध्यान रखने पर ही समझ में आते हैं। ठीक है, चलो तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर तो देखो एक तो CH डबल बॉन्ड CH2 है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, और पूरे इस कंपाउंड का नाम जो है वो है स्टायरीन। ठीक है, तो स्टायरीन का आप KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करो, क्योंकि एक कोल्ड है। ठीक है, H+ की प्रेजेंस है, तो ये ऑलवेज क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो ये तो आपका एक तो आंसर हो गया, कौन सा, यहाँ पर COOH। तो एक तो ये बनने वाला है कौन सा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, दूसरा आप Br2 के साथ रिएक्ट करो, तो Br2 जो है वो कहां पर अटैच होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला सीधा Br2 है, ना ही UV की प्रेजेंस है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल एक जो हम जो बना देना सिंपल ये ऐसा करके माइनस प्लस करके, तो वहां पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा तो नहीं बनेगा, सीधा इस जो अल्काइल जो रिंग है, सॉरी चेन है, उसमें अटैच होने वाला है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो हम लोग चेक कर लेते हैं जिसमें ये डायरेक्ट अटैच हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे ऐसा, इसमें ऑर्थो पैरा तो नहीं बन रहा है। दूसरा कौन सा बन रहा है देख लेते हैं। अच्छा, मेटा भी नहीं बन रहा है, हाँ एक ही बन रहा है, और वो जो ऑप्शन है वो है दिल्ली स्टायरीन डाइब्रोमाइड, और दूसरा बन रहा है बेंजोइक एसिड। देखो यहाँ पे ऑर्थो तो बन नहीं रहा है, तो बेंजोइक एसिड तो गया, बेंजाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों तो गए। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑलवेज एलिमिनेशन प्रोसेस से चलना पड़ेगा, कि मेरा एक आंसर आ रहा है तो उसमें क्या बन रहा था, तो हमने बनाया बेंजोइक एसिड। तो ऐसे दो ऑप्शन है, बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। दूसरा ये जो ग्रुप है उसमें Br अटैच होगा, ना ही ऑर्थो पैरा मेटा नहीं बनाएगा, तो एक ही प्रोडक्ट है वो कौन सा, स्टायरीन डाइब्रोमाइड। तो दिल्ली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जरा आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ठीक है, मैं पूरा पेज ही ऊपर लेके चलता हूँ। तो 35 में क्या है देखो पूछा है 35 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन इज ऑब्टेन। अच्छा, बेंजीन किस में बनेगा, तो आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड प्रोसेस देख ली होगी, ग्रिग्नार्ड्स प्रोसेस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड प्रोसेस में क्या होता था, हाँ जैसे कि मेरे पास है RMgBr। ठीक है, जैसे कि मैं ले लूँ चलो CH3 यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर H2 ऐड करूँ, H+ है ना, ये माइनस ये प्लस, तो सीधा क्या बनेगा CH4 है ना। वैसे देखो MgBr है, H2 ऐड करो, सीधा आपका क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये बेंजीन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा।
यहाँ पर भी क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। आपने सेंड में रिएक्शन देखी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको जरा ध्यान रखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला है द आइसोमर ऑफ C6H14 विच विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इज। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स है, उसमें आपको ऐसे कार्बन पहचानने जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि मैं पहले देख रहा हूँ 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 2 और 3 पे क्या है, कार्बन है। सेकंड में ऑप्शन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 2 पे क्या है, कार्बन है। थर्ड ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 और उसमें थर्ड पे क्या है, कार्बन है। और फोर्थ ले रहा हूँ हेक्सेन 1 2 3 4 5 और 6। मुझे बताओ इसमें ये एक यूनिक टाइप के हो लगते हैं, यहाँ पर भी यूनिक टाइप का है, मतलब यहाँ पर टोटल 2 टाइम्स ऐसे कार्बन है जो कि यूनिक है ना। जैसे कि आप ये वाला और ये वाला मान, या ये वाला मान लो, ठीक है। ये वाले कार्बन तो कैसे हो रहे हैं, सेम ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऐसे 2 कार्बन है, हमको ऐसा पहचाना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक, फिर ये एक, चलो ठीक है, चलो इसको मान के चल रहा है, एक और ये एक है, फिर 2 3 4 और 5, टोटल यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, ऐसे 5 टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो देखो 1 1 है ना, फिर 2 2, फिर कितने आ रहे हैं, 3, ठीक है। और इसके जैसा एक हो जाएगा तो ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, 4 टाइप के आ रहे हैं। और यहाँ पर तो सारे के सारे सेम ही टाइप के हैं, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग देखना चाहे तो 3 इधर है 3 इधर है, तो टोटल 3 ऐसे कार्बन है जो यूनिक। तो सबसे मैक्सिमम कितने किस में आ रहा है, इसमें। तो ये वाला कैसा होगा, सबसे ज्यादा देगा नंबर ऑफ मोनो डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा बन जाएगा, बॉम्बे बन जाएगा, ठीक है। तो ये जरा आपको ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बॉम्बे 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। मैं थोड़ा ये निकाल के ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। हो जा भाई, रिमूव हो जा फटाफट। ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है भाई, करेगा करेगा। ठीक है, ओके देखो एक साथ निकल गया ये, ठीक है। ये हमारे भाई साहब थोड़े स्लो है तो थोड़ा चलता रहेगा ऐसा। मैं पूरा रिमूव ही कर देता हूँ इधर से। आपको आई होप आंसर मिल गया होगा इसका, तो ठीक है। मैं वापस से आंसर एक बार टिक कर लेता हूँ, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। बोला है मोस्टली रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन, SN1 के टुवर्ड सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबको पता है कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला। ओके, तो टर्सरी क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जो कि 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि SN1 का ऑर्डर ही यही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और सिंपल हैलाइड वाला, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 38। ओके, देखो 38 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेशन, CH3 CH2 CHBr CH3। रिएजेंट में डाला है ये, मतलब आपको रिएजेंट सॉरी चेक करना है कि कौन सा बनेगा, ओके। और ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो इससे अगर आप लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH और आपको प्रोडक्ट बनाना है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्या ऐड किया इधर, Br। देखो ये आपका अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगी सिंपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इससे एक प्रोडक्ट ये मिलेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू जेटसेव ये आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगी, जबकि ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगी। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जिसमें ये बन रहा है। हाँ, तो इसके लिए कौन सा ऐड करोगे? देखो एक्वियस KOH नहीं कर सकते क्योंकि मुझे हेलोजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए ऑलवेज क्या यूज़ करोगे? अल्कोहलिक KOH। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अल्कोहलिक KOH ऐड करने में क्या मिलेगा? हाँ, आपका हॉफमैन और सेटसेफ वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, देखो 1-2 एलिमिनेशन क्या है, तो अगर आप अच्छे से चेक करो, ये अल्फा और ये बीटा है 1-2। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे दूर दूर है और ऑल दिस तो आएगा नहीं। एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1-2 पे एलिमिनेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो बस कुछ सोचना नहीं है, आंसर टिक कर दो अहमदाबाद। बाकी किसी में भी 1-2 एलिमिनेशन है ही नहीं, आप चेक करोगे तो भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 अगर मानूं तो ये 2 पे तो है ही नहीं। ठीक है, और 2 पे करोगे तो मतलब वाई वाला क्या है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। यहाँ पर देखो वाई वाला, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन वाला अहमदाबाद एक ही ऑप्शन जो है वो बन रहा है। फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 40, C6H5N2Cl CO2Cl2 और HCl दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज। सबको पता है ये आपका है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में, तो 41 में क्या बोला है, तो आपके पास एक रिंग है और KOH एक्वियस के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, चलो मैं पूरा क्वेश्चन निकाल देता हूँ यहाँ पर 41 से 43 तक। ठीक, चलो मैं थोड़ी यहाँ पे ये निकाल देता हूँ। ठीक, निकल जाओ भाई। ओके, देखो 41 वाला है, ये आपके पास एक सिंपल कंपाउंड था CHCl और CH3। इसमें KOH आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एक्वियस KOH है तो मेनली OH माइनस आप लोग रिएक्ट करोगे, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ये क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है जो कि आप उसको ये कार्बन ऐड करके इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करोगे। एक क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, एक कार्बन ऐड हो जाएगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर आएगा और यही कार्बन यहाँ पे अटैच हुआ है तो CH3 एंड देन आप OH ऐड कर दो तो आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, OH एंड CH3। ठीक है, तो आपका परफेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? हाँ, एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। यहाँ पर OH नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर OH है और ये सिंपल एक CH3 होता है। तो दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल किसमें दिखाई दे रहा है? देखो AgNO2 के साथ फ्री रेडिकल नहीं होता है, HCN फ्री रेडिकल नहीं है, CH3CN फ्री रेडिकल नहीं है, Cl2 और बॉइलिंग एकमात्र ऑप्शन अहमदाबाद है जिसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था ऐसा जिसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर 43 में। ओके, चलो मैं रीड करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा ये निकाल देता हूँ। हाँ, वाह वाह, निकल गया। अब टिक मार्क नहीं करेगा, चलो रेड से चल रहे। चलो तो क्वेश्चन में था कि कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ओके, अब क्वेश्चन में वही था
ओके, SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? देखो, लीस्ट रिएक्टिव के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये तो सारे SN1 ही देते हैं, ये तो SN1 रिएक्शन देगा, ये SN2 दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। बट आपको ऐसा कंपाउंड, ये तो देखो डायरेक्टली अटैच है तो ये तो SN2 अच्छे से देगा। आपको कौन सा पूछा है? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव में एक ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, बट हमको कैसा पता चलेगा लीस्ट रिएक्टिव है? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, जहां पर यहाँ पर कौन सी है? 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग जो होती है वो एक लेस हिंड्रेंस, सॉरी सबसे ज़्यादा मतलब हिंड्रेंस होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस होगा। और स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस होने के कारण मुझे इस वाले जो कार्बन होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर जो Cl निकालना होता है ना वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो Cl रिमूव होगा बहुत मुश्किल से रिमूव होगा, जिसके कारण SN2 रिएक्शन इसके साथ बहुत ही कम देगा, बहुत ही कम। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा? बॉम्बे बनेगा, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रियडली सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा अच्छे से सॉल्युबल होगा? तो सॉल्युबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पार्शियली डबल बॉन्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, Cl क्या होगा? रिमूव होगा। तो आपको ये चेक करना है कि किसमें अच्छा वाला रेजोनेंस दिख रहा है, बेस्ट रेजोनेंस। तो अच्छा वाला रेजोनेंस एकमात्र ऑप्शन है बॉम्बे, इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। बाकी यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर लॉन मतलब डबल है उसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर अच्छा सा रेजोनेंस दिख रहा है तो वो बॉम्बे, और यही वाला Cl जो है मतलब जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, हाँ वाटर में क्या कर जाएगा? डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना था, बस आपको रेजोनेंस ही देखना था उसमें, और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते थोड़ा आगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन इजीली देगा? तो जिसके साथ ऐसा ग्रुप अटैच हो जो कि -I शो करे +R इफेक्ट शो करे। तो देखो यहाँ पर एक तो ये CH3 ये तो आएगा नहीं, एक बेचारा अकेला क्लोरीन है। OCH3 और NO2 में देखो NO2 का -I भी ज़्यादा है, +R भी है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला वो कौन सा देगा? चेन्नई देगा। NO2 -I इफेक्ट, ठीक है, और हाईली रिएक्टिव भी है। ठीक है, तो ये जरा आपको ध्यान रखना है। 46 मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है और वो क्लोरीन डाई हेलोएरिन में पूछा है, वो भी क्लोरीन है। तो इन दिस केस आप लोगों को पता होना चाहिए जो पैरा होता है वो सबसे ज़्यादा है, फिर आपका आएगा ऑर्थो एंड देन आएगा मेटा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कब? जब आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा होता तो ये थोड़ा उल्टा हो जाता, ऑर्थो पैरा मेटा हो जाता। ठीक है, तो बस चेक कर लो, आपको पूछा है मेल्टिंग पॉइंट, तो एक तो क्लोरीन वाला इसमें ज़्यादा है, बट ये मेटा आ गया, ये भी नहीं है, ऑर्थो वाला भी नहीं है, तब कौन सा आएगा सीधा? हाँ, एक ही आएगा ना। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर चेन्नई में क्या की बार है, थोड़ा ऊपर चल के चेक करते हैं। ठीक, ये तुरंत आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ आ गया, चलो। तो चेन्नई में देखो पैरा, ऑर्थो और मेटा, हाँ यही आपका आंसर बन रहा है बस, मेटा वाला तो आएगा ही नहीं पहले वाला। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में आंसर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो देखो HNu आपको ऐड करना है। ठीक है, और HNu ऐड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, अल्काइल चेन होनी चाहिए या ऐसा ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो सके आराम से, फ्री रेडिकल रिएक्शन दे सके। तो जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है ये वाला C डबल बॉन्ड OH, और उसके साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ CH3 MgCl, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है,
ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस, ये प्लस। तो देखो एक्चुअल में मुझे ना एसिड से, ये है ना, मुझे H प्लस को रिमूव करना है यहाँ से। एसिड क्या देगा, H प्लस देगा। H प्लस देगा ना, तो ये H प्लस किसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3 माइनस के साथ। CH3 माइनस के साथ अटैच होके क्या बनेगा, CH4। और फिर आप उसको Cl2 की प्रेजेंस में HNO के साथ रिएक्ट करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। और CH3 जो कि ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन देगा Na की प्रेजेंस में CH3 ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस यही उन लोगों का काम था इधर, कि मेनली आपका जो A है वो कौन सा होना चाहिए, मीथेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, अहमदाबाद बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद चलते थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 48। देखो 48 में क्या ध्यान रखना है। अच्छा वापस से आ गया, इसको जरा रिमूव करो। देखो 48 में पूछा है व्हेन सिस ब्यूट-2इन इज ट्रीटेड विद Br2 इन द CCl4 मीडियम है, प्रोडक्ट फॉर्म क्या करेगा। देखो अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, जैसे सीस बोला है ना, तो 1 2 3, मतलब मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना पड़ेगा, एक ही जगह दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिस ब्यूट-2इन, सिस ब्यूट-2इन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ करूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दो प्रोडक्ट बने। देखो कैसे, एक तो ये ऐसे बन सकती है, ये वाला Br, और एक ऐसे अटैच हो जाएगा Br। दूसरा वाला ऐसा भी तो बन सकता है, यहाँ पर हो जाए Br और यहाँ पर क्या होगा, Br। तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है जहां पर क्या होगा, मिक्सचर वो शो कर सकता है। और इसके कारण आपका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि सब में देखो डायब्रोमोब्यूटेन ये तो सब में बन ही रहा है। तो सेम जो जो यहाँ पर 2R 3R 2S 3S वो तो बनेगा ही, बट वो क्या देगा आपको, मिक्सचर देगा पर्टिकुलर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा। तो देखो पहले तो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है वो निकाल दो। सबसे पहला ऑप्शन जो है ए, वो क्या है, तो देखो CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, तो ये एक सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये एक ऑप्शन गया। दूसरा आप दिल्ली देखो, इधर भी ऑर्थो पे, इधर भी ऑर्थो पे, तो ये भी क्या है, एक सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने के कारण ही कैसा होता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक I है और एक NO2 है, और I और NO2 जो है वो डिफरेंट ग्रुप है, और दूसरा नॉट इनफ टू स्टेरिक हिंड्रेंस टू प्रेजेंट या रोटेशन। मतलब ये जो ग्रुप है वो रोटेशन शो नहीं करेंगे, उसके पास इतना पावर ही नहीं है वो स्टीयरिंग हिंड्रेंस को प्रिवेंट करे और रोटेशन करे, ठीक है। जबकि ये देखो BR और I आपको वैसे थोड़ा आइडेंटिकल दिख रहे होंगे, बट ये दोनों कैसे है, तो ये दोनों बल्कि ग्रुप या बल्कि सब्स्टिट्यूटेड है ना। और सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण जो रिंग है, मैं पूरा लिख लेता हूं, रिंग इनटू परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो भी प्लेन है उसके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप होने के कारण रोटेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और रोटेशन मिलेगा वही कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू बल्कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इन दिस केस वो कौन सा बनेगा, चेन्नई बनेगा। मैं यहाँ पर एक बार टिक कर लेता हूँ ताकि वो आपका आंसर दिखाई दे, ठीक है।
चलो तो ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आंसर। चेन्नई वाला आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है चेन्नई, ये जरा ध्यान रखना। ओके, चलो इसके बाद बचा है अब लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 50। CH3 CH2Cl, इसके NaCN के साथ रिएक्ट करो, देन है ना रिडक्शन करना है। तो सिंपल है, CH3 CH2Cl, अगर आप NaCN ऐड कर रहे हो तो क्या देगा, CH3 CH2CN, देन आप रिडक्शन कर रहे हो NaH2, और NaH2 में पता है कार्बन को हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दो, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2। अगर एक और कार्बन आ गया तो CH2 और इसको दे दो NH2। देख लो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ, बॉम्बे में दिख रहा है ना। तो बस ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है बॉम्बे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से आपने टिक किए भी होंगे, ठीक है। चलो फिर तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।